नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए परीक्षा 2022 के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनके फेल होने के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, वैसे तो उनके फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 मुख्य कारणों के बारे में बताऊँगा जिसकी वजह से वो लोग फेल हुए। दोस्तों, आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हो, बीए सेकेंड ईयर के अंदर हो या आप बीए थर्ड ईयर के अंदर हो, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, उनके फेल होने का जो पहला कारण है वो ये है दोस्तों कि सही विषय का चुनाव न करना। दोस्तों, यहाँ पे सही विषय का चुनाव न करने से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए दोस्तों आपका कोई फेवरेट विषय है, जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट विषय हिंदी है, आप हिंदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन आप अपने दोस्तों के कहने से या अपने माता पिता के कहने से या अपने किसी भी पेरेंट्स के कहने से आपने हिंदी का चुनाव ना करके यानी हिंदी विषय को ना लेकर के आप हिस्ट्री ले लिए, जियोग्राफी ले लिए, यानी आप कुछ भी ले लिए, आप हिंदी का चुनाव नहीं किए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप हिंदी का चुनाव नहीं किए और जब आप पेपर देंगे तो उस समय दोस्तों आपको दिक्कत होगा क्योंकि दोस्तों आपका जो बेस रहेगा दोस्तों बहुत कमज़ोर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप जियोग्राफी ले लिए और आप हिंदी के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों जियोग्राफी का जब आप पेपर देंगे तो उसमें दोस्तों आपको बहुत सारा दिक्कत होगा क्योंकि आप जो है जियोग्राफी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और फिर आप जब शुरू से उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप विषय का चुनाव कर रहे हो यानी कि जब आपका एडमिशन हो रहा है तो उसी समय आप ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन सा विषय लेना है, किस विषय को आप पढ़ सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी विषय को लीजिए। अपने दोस्तों के कहने पर किसी विषय का चुनाव मत कीजिए। अब दोस्तों दूसरे कारण की बात करते हैं तो दूसरा कारण है दोस्तों लिखावट खराब होना। दोस्तों देखिए, लिखावट अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपकी लिखावट खराब है तो परीक्षा में आपका नंबर कटेगा, शायद आपको नंबर भी ना मिले। तो लिखावट खराब होने की वजह से भी परीक्षा के अंदर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है दोस्तों हेडिंग सही तरीके से न लिखना। दोस्तों देखिए, बीए के एग्ज़ाम में हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, किसी भी प्रश्न का अगर आप हेडिंग दे करके उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप हेडिंग सही से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो तीसरा गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं या करते हैं वो ये करते हैं कि हेडिंग सही तरीके से नहीं लिखते हैं। और जब तक कोई भी इंसान परीक्षा के अंदर हेडिंग सही तरीके से नहीं लिखेगा, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तो उसको दोस्तों नंबर नहीं मिलेगा, उसको फेल होना ही है। उसके बाद चौथे कारण की बात करें दोस्तों, चौथा कारण है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न को एक जैसा लिखना। इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं बीए के अंदर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मान लीजिए कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अगर उसका उत्तर आप 3 पेज में लिख रहे हैं, 7 से 8 हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी अगर आप 3 से 4 पेज के अंदर ही लिखेंगे और इसके अंदर भी 7 से 8 हेडिंग बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आप दोनों आंसर को, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम लिख दिए, दोनों को एक ही तरीके से लिख दिए। यानी कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर मान लीजिए आपको 500 शब्द में उत्तर लिखने के लिए बोला जा रहा है तो उसके अंदर आपको 3 से 4 पेज लिखना है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर अगर आपको 300 शब्दों में कहने के लिए उत्तर लिखने के लिए बोला जाएगा तो इसके अंदर आपको कम से कम 2 से 3 पेज में लिखना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं यही करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों को एक ही जैसे लिखते हैं। यानी कि अगर इसको 3 पेज में लिखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 3 पेज में लिखेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 3 पेज में लिखेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर वो लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि उनका नंबर कटता है क्योंकि तीनों एक जैसे नहीं होता है, तीनों अलग अलग होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों से लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों में लिखना होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है उसका नहीं दिया होता है, आपको उसका सिंपल उत्तर लिखना होता है। तो बहुत सारे लोग एक ही जैसे लिखते हैं, इस वजह से उनका नंबर कटता है या वो फेल होते हैं। उसके बाद पाँचवें कारण की बात करें दोस्तों, पाँचवा कारण है सही तरीके से न लिखना, केवल कॉपी भरना। दोस्तों ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर आप परीक्षा में केवल कॉपी भरने के पर्पज़ से कॉपी लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए हर चीज़ को लिखने का तरीका होता है, हर प्रश्न को लिखने का तरीका होता है। अब आप केवल कॉपी भरने के लिए लिखेंगे तो आपको नंबर थोड़े ना मिलेगा क्योंकि सही तरीका यही होता है दोस्तों कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर 7 से 8 हेडिंग के अंदर दीजिए, 3 से 4 पेज के अंदर लिखिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हेडिंग भी नहीं लिखते हैं और पूरा कॉपी भी भर देते हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है 30 पेज की कॉपी भरना। उनको लगता है कि 30 पेज की कॉपी भरने से उनको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देते हैं, जबकि इसका उल्टा होता है। जो लोग ज़्यादा कॉपी भरते हैं उनका नंबर बहुत कम आता है और शिकायत भी करते हैं कि नंबर क्यों कम आया। दोस्तों शिकायत करने की
वजह ये होती है कि आप जो है सही तरीके से नहीं लिखते हैं। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर, और अगर आप 30 पेज की बजाय 25 पेज में भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ये 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से 2022 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। और 2022 के अंदर दोस्तों जो नया नियम लगा है ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आपको जो नंबर दे रहा है उसकी वजह से और दिक्कत हो चुका है। किसी को ए ग्रेड तो मिला ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को सी ग्रेड, बहुत सारे लोग फेलियर हैं। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फेल हैं। तो अगर आप भी इन पाँचों में से कोई भी गलती करते हो, चाहे आपका विषय का चुनाव गलत है, या फिर आप लिखावट आपकी खराब है, या फिर आप हेडिंग सही तरीके से नहीं लिखते हैं, या फिर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर एक जैसे लिखते हैं, या फिर आप सही तरीके से लिखते ही नहीं है, तो इनमें से कोई भी अगर आप गलती करते हो तो इन गलतियों को मत कीजिए। और अगर आपको जानना है कि लिखावट कैसे सुधारे, हेडिंग कैसे सही करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है, तो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। चैनल के ऊपर जाइए और वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है लिखने का। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ पे जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कैसे लिखा जाता है परीक्षा के अंदर, और आपका जो सेकेंड सेमेस्टर आने वाला है परीक्षा, उसके अंदर आप गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।